दोस्तों तुम देना साथ मेरा कि आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अपराजिता के ऊपर ये इल्जाम लगने के बाद वो नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाएगी। रक्षित उसको बार बार रोकने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा कि अपराजिता तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपराजिता उसकी एक नहीं सुनती है। दूसरी ओर देखते हैं कि अब जब विवान और आरू के बीच में पैचअप हो गया है तो विवान उसको छोड़ने के लिए उसके घर तक जाएगा। आरू उसको बोलती है कि मेरे मोहल्ला आ गया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को फ्लाइंग किस देते हुए बहुत ही खुश रहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे आरू के पास में रोहन आ जाता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अपने फेवरेट सीरियल का अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वहीं देखते हैं कि आरू को डर लग रहा होता है कि कहीं रोहन उसकी बातें तो नहीं सुन लिया है, लेकिन रोहन यहाँ पर विवान को नहीं देखा रहता है। वो सिर्फ उसकी बड़ी गाड़ी को देखता है और वो पूछता है कि यहाँ पर कौन आया था, तुम्हारा ऐसा कौन दोस्त है जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि रक्षित पहुंचता है अपराजिता के पीछे, लेकिन अपराजिता बोलती है कि अब उसे कोई भी सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई सबूत नहीं देना चाहती क्योंकि जब से वो पैदा हुई है सिर्फ और सिर्फ सबूत ही दिए जा रही है और अब जो उसके साथ में गलत कर रहा है उसको सबूत देना पड़ेगा। वहीं देखते हैं कि रोहन को जब पता चलता है कि उसकी फ्रेंड यानी कि शिल्पा नाम की एक फ्रेंड है जो कि गाड़ी ली थी, अब वो उसको घुमाने के लिए आई थी। रोहन सोचता है कि क्यों ना मैं उससे ही फ़ोन करके पता करूँ और फ़ोन करने के बाद उसे पता चलता है कि आरू ये सब कुछ झूठ बोल रही है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि ईरा घर पर फ़ोन करती है और बताती है कि अपराजिता हमेशा के लिए ऑफिस छोड़ के जा चुकी है। ये सुनने के बाद उसकी माँ तो बहुत खुश होती है, लेकिन रक्षित के पिता बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि कभी हार न मानने वाली लड़की को इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते और वो तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि रक्षित सोच रहा होता है कि अपराजिता उसके पास आती है और रक्षित उसको समझाता है। वो बोलता है कि तुम इस तरीके से जॉब नहीं छोड़ सकती, जो भी समस्या है हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। लेकिन अपराजिता का कहना यह है कि अब वो आपको अपने चक्कर में नहीं फंसाना चाहती, इसलिए वो ये जॉब छोड़ रही है क्योंकि जब तक वो लाइफ में रहेगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। लेकिन रक्षित बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन अपराजिता बोलती है कि ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और अगले ही पल देखते हैं कि जब रक्षित का सपना टूटता है तो वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। वहीं देखते हैं कि जब अपराजिता घर पे पहुंचती है तो उसकी माँ बहुत खुश रहती है क्योंकि उसको तो यही पता है कि अपराजिता की वजह से ऑफिस में 20 करोड़ का फायदा हुआ है। अपराजिता की माँ उसको हलवा खिलाते हुए पूछती है कि बता ना सब कुछ कैसा रहा, तेरे वजह से कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है ना। ये सुनने के बाद अपराजिता बोलती है कि ये सारी बातें आपको कैसे पता चली। दूसरी ओर देखते हैं कि रक्षित के पास में उसकी माँ का फोन आता है और वो बताती है कि तेरे पापा कहीं भी घर में नहीं मिल रहे हैं। ये सुनने के बाद रक्षित काफी गुस्सा हो जाता है और काफी परेशान हो जाता है। ये देखने के बाद जैसे ही वो अपने पापा को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, उसके पापा ऑफिस के बाहर उससे मिल जाते हैं। रिक्शे वाला बताता है कि इनको एड्रेस नहीं पता था, इन्होंने यहाँ का भारद्वाज का नाम लिया तो मुझे एड्रेस पता था इसलिए मैं लेके आ गया। रक्षित फोन करके बताता है कि पप्पा उसके साथ में है और ठीक है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि अपराजिता बोलती है कि आपको रक्षित ने ये नहीं बताया कि मैंने उनकी नौकरी छोड़ दी है। ये सुनने के बाद मालती परेशान होती है और वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अपराजिता सारी कहानी बता डालती है, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि जब रक्षित तुम्हें रोक रहे हैं तुम्हें रुकना चाहिए था, उनकी बात माननी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर रक्षित के पापा रक्षित को समझाते हैं और वो बोलते हैं कि अपराजिता बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ में भी लेके आना चाहिए। रक्षित बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ में इस ऑफिस में बहुत गलत हुआ है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि जिस टाइम पे अपराजिता काम कर रही होती है उसी टाइम पर रक्षित के दोनों भाई और दुबे जी पहुंच जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि आपको ऑफिस में बुलाया गया है, आपको चलना पड़ेगा। ये देख के मालती काफी खुश होती है और वो बोलती है कि घर पे मेहमान आए हैं, उन्हें घर के अंदर ले लो। यहाँ पे आरू सोचती है कहीं उसका मैटर तो नहीं है और वो घबरा जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों घर के अंदर पहुंचते हैं और अपराजिता को ऑफिस आने के लिए बोलते हैं। लेकिन अपराजिता बोलती है कि मैं वो कंपनी छोड़ चुकी हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, मैं वो उसका ऑर्डर नहीं मानूंगी। लेकिन उनका कहना होता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में देखते हैं कि जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो रक्षित बोलता है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होने का समय आ गया है, यानी कि अब सच्चाई सामने आने वाली है कि आखिरकार उस बंद कमरे में किसकी गलती थी, अपराजिता की या फिर उस मेहतानी की। में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब रक्षित किसका साथ देने वाला है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।